पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत सारे बच्चों के मन में डर और चिंता उन्हें सता रही है। कहीं ना कहीं वह परेशान है, चिंतित है अपने एग्जाम को लेकर। मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको चिंता करने की, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने एग्जाम को लेकर चिंतित इसलिए है, कहीं मैं एग्जाम में फेल नहीं हो जाऊं, कहीं मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, मेरा ये सब्जेक्ट सबसे वीक है, मैं अवश्य इसमें फेल होऊंगा, मैं पास नहीं हो सकता। बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी बातें आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके मन में चल रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको नई स्फूर्ति देगा, नई ताकत देगा, नया विश्वास आपको प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्यांश 31, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है। यदि आप बच्चों परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, प्रार्थना के द्वारा पढ़ाई करेंगे। कैसे हम प्रार्थना के द्वारा पढ़ाई करें? जब आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने घर में, उस वक्त पढ़ाई से पहले आप प्रभु की स्तुति महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद दें। कुछ समय आप प्रभु के साथ में बैठे और अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने हृदय में जो भी बातें चल रही है, आप प्रभु को बताएं, क्योंकि वह हमारी पुकार सुनता है। प्रभु हमारे बोझ को हल्का करना चाहता है, हमारी चिंताओं को दूर करना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि हमें अपनी चिंताओं से मुक्ति पानी है, छुटकारा पाना है, उसका समाधान चाहिए, तो आपको परमेश्वर के पास जाना है, अपने पवित्र बाइबल को खोलना है और परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करना है। मैं आज आपके साथ में कुछ वचन बांटने वाला हूं। आप इन वचन को विश्वास के साथ रिसीव करना और आप देखना, आपकी सारी चिंता, सारा डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमने वचन देखा, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्यांश 31 कहता है, प्रभु पर भरोसा रखने वाला नई स्फूर्ति ग्रहण करता है, उसे नई स्फूर्ति मिलती है। वचन इस प्रकार है, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को, जो परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता है, उसे नई स्फूर्ति मिलती है। कहां से? परमेश्वर की ओर से। आज आपकी जो भी कमी है, जो भी डर है, जो भी जरूरत है, जो भी परेशानी, जो भी चिंता है, आप संपूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु जी, मेरा ये सब्जेक्ट है, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये विषय है, ये मैं पढ़ता हूं लेकिन भूल जाता हूं। प्रभु जी, मेरी याददाश्त शक्ति कमजोर है, मैं पढ़ाई तो सब कुछ करता हूं लेकिन एग्जाम में जाते सब भूल जाता हूं। प्रभु, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी याद नहीं रहता। मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूं, मेरा ध्यान खेलकूद में या अन्य चीजों में लगा हुआ है। प्रभु जी, मेरे मन में बहुत सारे डर चल रहे हैं, मैं फेल होऊंगा, अवश्य फेल होऊंगा, नकारात्मक सोच आ रहे हैं। ऐसे तमाम विचारों को, सोच को हमें प्रभु को समर्पित करना है। प्रभु क्या कहता है? जो परमेश्वर पर, प्रभु पर भरोसा रखता है, उसे नई स्फूर्ति मिलती है। प्रभु आपको इसी वक्त नई स्फूर्ति, नई ताकत आपको प्रदान कर रहा है।
हम ईसाया का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10 में देखते हैं, परमेश्वर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे वादा करता है बच्चों कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम आप अच्छे नंबर से पास होंगे, अच्छे से आप एग्जाम देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वह कहता है, डरो मत, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप प्रार्थना करने के बाद पढ़ाई करेंगे, आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा। एक एक शब्द परमेश्वर आपको समझाएगा, एक एक शब्द आपको याद रहेगा। और जब आप एग्जाम देने जाएं, प्रार्थना करके जाना, परमेश्वर की सुरक्षा मांगना, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगना कि पवित्र आत्मा आप मेरे साथ रहना, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। और जब आप एग्जाम दे रहे हैं लिखने के लिए, आप उस जगह को, सारी चीजों को प्रभु को सौंपना, उस सेंटर को, उस पेपर को, सारी चीजों को परमेश्वर को सौंपना। और परमेश्वर के नाम से आप अपने एग्जाम को स्टार्ट करना। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वचन कहता है, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। और आगे कहता है, मैं अपना विजयी दाहिना हाथ, उससे तुम्हें संभालूंगा। आपका ध्यान पूर्ण रूप से एग्जाम में रहेगा। आपको कहीं पे भी कोई कठिनाई आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, परमेश्वर आपको समझाएगा। आपको शांति से, खुशी के साथ, आनंद के साथ एग्जाम देना है। आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आपके अंदर चिंताएं नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है, संत याकूब अध्याय 1 वाक्य 5, यदि किसी में प्रज्ञा का अभाव हो, यदि किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे। मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, कॉलेज के हो या कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर आज आपसे कहता है, बेटा और बेटी, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या सहायता चाहिए, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम मांगो। और जो मांगता है वह पाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। परमेश्वर वचन के द्वारा हमें कहता है, बेटा और बेटी, मांगो तुम प्रार्थना के द्वारा। यदि किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, ऐसा इस दुनिया में कौन है जो कहता है कि तुम मांगो, तुम्हारी क्या जरूरत है? कोई नहीं। हमारा परमेश्वर वो कहता है, मांग बेटा। तुझे मैथ्स हार्ड लगती है, साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या सोशल साइंस, मॉरल साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट है जिसमें आपको कठिनाई होती है, परेशानी होती है, आपको समझ में नहीं आता, आप आज मांगिए। क्या आप सभी मांगने के लिए तैयार हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप जो प्रार्थना में मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा? परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा और वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एवं भाइयों और बहनों, मैं छोटी सी एक कहानी, एक उदाहरण, एक गवाही आपको बांटना चाहता हूं। हमारे टीम मेंबर्स में एक भाई है, भाई जेम्स। वह 12th का एग्जाम दे रहा था पिछले साल। वो बहुत डरा हुआ था, चिंतित था
प्रार्थना से, वचन से सबसे दूर, 24 घंटे पढ़ाई में लगा रह रहा था, किसी से बातचीत नहीं करना, परमेश्वर से भी दूर। लेकिन उसके मन में एक चिंता सता रही थी कि मैं अवश्य फेल होऊंगा, मैं अवश्य फेल होऊंगा। मैंने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर को समय देगा, वचन पढ़ेगा, चर्च जाएगा, प्रार्थना में भाग लेगा, तो तू फेल नहीं होगा। जिस बच्चे ने, जिस भाई ने यह सोच लिया था मैं फेल होऊंगा, आप विश्वास करना, जैसे ही उसने अपना मन परिवर्तन किया, उसने अपनी पढ़ाई से पहले परमेश्वर की उपस्थिति मांगी, परमेश्वर की आशीष मांगी, प्रार्थना में जाने लगा, वचन को पढ़ने लगा, विश्वास किया, उस बच्चे का भाग्य परमेश्वर ने पलट दिया। जिसने सोचा था कि मैं फेल होऊंगा, जो डर रहा था, उसे परमेश्वर ने हौसला दिया, नई स्फूर्ति दी। वचन कहता, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो बच्चा डर रहा था, उस बच्चे के साथ परमेश्वर खड़ा है, उसकी सहायता कर रहा है। और आप विश्वास करना, आप मानेंगे नहीं, जो बच्चा फेल हो रहा था, जिसके मन में डर बैठ गया था मैं फेल हूं, निराशा आ गई थी, लेकिन प्रार्थना के द्वारा निराशा दूर हो गई, उसके अंदर आशा आई और 79 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर से वह पास हुआ। और उसकी बोर्ड के अंदर जो भी फ्लेक्स प्रिंट होते हैं जगह जगह, उसके अंदर उस बच्चे की फोटो आई। ये किसी मनुष्य का चमत्कार नहीं है, ये परमेश्वर का वादा है। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें नई स्फूर्ति देता है। और आज ईश्वर हमसे कहता है, बेटा और बेटी, तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो, वह तुम्हें मिल गया है, दिया जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें। आप अपने हाथों को हृदय पर रखना, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेना। परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा, विश्वास करना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, मेरे अब्बा पिता, मेरे खुदावन, जितने भी बच्चे भाई बहन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं प्रभु। उन सभी को प्रभु जी आपके संरक्षण में सुरक्षित करता हूं प्रभु। प्रभु जी उनके जीवन में जो भी जरूरत है प्रभु, पढ़ाई को लेकर, एग्जाम को लेकर प्रभु, उसकी पूर्ति कीजिए प्रभु। आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु आप असंभव को संभव करने वाले ईश्वर है प्रभु। आपने कहा है वचन में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो भी इस वचन को सुन रहा है, इस प्रार्थना में भाग ले रहा है, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा प्रभु। हर एक बच्चा प्रभु अच्छे नंबर से पास होगा और प्रभु वह आपको धन्यवाद देगा और इससे आपकी महिमा होगी प्रभु। आप सभी बच्चों को प्रभु पास कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी उन्हें याददाश्त की शक्ति दे रहे प्रभु, पवित्र आत्मा का वरदान दे रहे, विवेक, सद्बुद्धि, ज्ञान, शांति, धीरज प्रभु, कृपाएं दे रहे प्रभु जी। अपनी आशीषें उन पर उंडेल दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी उनके डर को, उनके भय को, उनके चिंताओं को इसी वक्त प्रभु जी उनके जीवन से दूर कर दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्तुति, 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 आराधना, महिमा यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी जितने भी वचन आज बोले गए प्रभु, वह सारे वचन इसी वक्त इनके जीवन में लागू हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, महिमा, महिमा, महिमा यीशु, स्तुति, स्तुति, आराधना यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु, 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 यीशु। प्रभु जी जो कुछ इन्होंने प्रार्थना में मांगा प्रभु, हमारा विश्वास है आपने उन्हें वही प्रदान किया है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, 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 यीशु। प्रभु जी आप अपने दूतों के संरक्षण में इन्हें सुरक्षा प्रदान करना प्रभु जी। ये एग्जाम देने जाएं, इनसे जुड़ी हुई एक एक चीजों को प्रभु आप ब्लेस करना प्रभु। हर शैतानी शक्तियों से, चिंताओं से, बुराई से प्रभु, नकारात्मक विचारों से प्रभु आप इन्हें सुरक्षित रखना प्रभु। मैं इन्हें प्रभु जी आपके लहू के बाड़े में सुरक्षित करता हूं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी शांति इन्हें इसी वक्त आप प्रदान करें प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी इनके अंदर विश्वास का बीज बोइए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी इनकी पढ़ाई को, इनके एग्जाम को प्रभु जी आप ब्लेस करना इसी वक्त। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आपको जितने भी वचन बताए गए हैं उन वचन पर विश्वास करना।
और अपनी पढ़ाई, अपने एग्जाम, सब कुछ प्रभु को सौंपना। प्रभु आपके साथ है, वह आपको ऊंचा उठाएगा, वह आपको अच्छे नंबर से पास कराएगा। मेहनत आप करेंगे, वह अवश्य फल लाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वह आपकी सहायता करेगा। और आप निरंतर प्रार्थना करते रहना। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, यदि आप इस प्रार्थना के द्वारा आपने आशीष पाई है, आपके अंदर नया विश्वास, नई स्फूर्ति आई है, तो आप अन्य बच्चों के साथ, अन्य भाई बहनों के साथ इस प्रार्थना को अवश्य शेयर करें, ताकि उनके अंदर से भी सारे बुरे विचार, नकारात्मक सोच, सारे डर दूर हो जाए और उन्हें प्रभु नई स्फूर्ति, नई ताकत उन्हें भी प्राप्त हो जाए। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक रोज सुबह 5 बजे शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल पर हम 9 दिवसीय बच्चों की एग्जाम की तैयारी और ईश्वर की विशेष आशीष के लिए हम 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रार्थना में आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और जितनी कोशिश हो, आप माता पिता इस प्रार्थना में अपने बच्चों को प्रेरित करें जुड़ने के लिए। ये 9 दिन उनके लिए बड़ी कृपा का, विशेष अनुग्रह, आशीष का दिन होगा। जो भी बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, उन सबको आप इस प्रार्थना में भाग लें। ईश्वर की विशेष कृपा इस प्रार्थना के द्वारा प्राप्त होगी। ये 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी रोज सुबह 5 बजे शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होगा। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।